ठीक है, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। WCL के 2018 के पेपर के ऊपर है। ठीक है, इससे उम्मीद है कि आप लोग को काफ़ी मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी पेपर देने जाएंगे उसके पहले एक बार इन क्वेश्चन को देख लेना। बाकी लोगों ने देखा भी होगा, जो ना देखे होंगे देख लेंगे ना। आशा है कि इससे काफ़ी मदद मिल जाएगी आप लोग को। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर चाहिए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, तो ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम अपना कहाँ यूज किया जाता है, डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, WCL का CMD कौन है। ठीक है, श्री राजीव रंजन मिश्रा। ठीक है, इसको देख लेंगे, चेंज तो नहीं हुए हैं। ठीक है, WCL में कंटिन्यूस माइनर कहाँ यूज हो रहा है, तो कहाँ यूज हो रहा है, पेनगंगा OCM। ठीक है, ओपन कास्ट माइंस में। ठीक, WCL में कितने क्षेत्र हैं, कितने हैं, 10। ठीक है, WCL में ड्रैग लाइन कितनी है, ये सब थोड़ा देख लेंगे, चेंज हो गया है, ये पुराना दिया हुआ है। ठीक है, नए के हिसाब से देख लेंगे, इसमें दिया हुआ है 2, अगर चेंज हुआ होगा तो। मिनिस्ट्री ऑफ कोल कौन है, श्री पीयूष गोयल। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कोल। ठीक है, CRL का कॉरपोरेट ऑफिस कहाँ है, कोलकाता। ठीक है, माइन में ज्वाइनिंग गैलरी कितने होने पर होगी, ज्वाइनिंग गैलरी कितना होने पर होगी, 9 मीटर। ठीक है, 9 मीटर अगर होती है तो। ठीक है, पार्किंग ब्रेक किससे संबंधित है, हम सबको पता है पार्किंग ब्रेक किससे संबंधित है, डंपर से। ठीक है, बर्म का साइज कितना होता है, बर्म का साइज पता है अपन को, 1 मीटर होता है ना, जो पीछे बर्म बनाया जाता है जिससे गाड़ी पीछे गिरे ना, है ना, ऐसे ऊंचा, या तो टायर की ऊंचाई के बराबर होता है या तो उसकी ऊंचाई कितनी रहती है, 1 मीटर होती है। ठीक है, ओपन कास्ट में बर्म बनाया जाता है। ठीक है, माननीय सरदार कितने समय में इंस्पेक्शन करेगा, माननीय सरदार अपना 2 घंटे में। ठीक है, काम शुरू होने के 2 घंटे पहले इंस्पेक्शन करके आएगा। ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। ठीक है, और काम शुरू होने के 4 घंटे बाद फिर से इंस्पेक्शन करता है। ठीक है, तो काम शुरू होने के पहले पूछेगा तो 2 घंटे पहले। ठीक है, अगला देखते हैं, सेल्फ रेस्क्यूअर निम्न में से कौन सी माइंस में यूज करते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री माइंस, सभी माइंस में अपन सेल्फ रेस्क्यूअर यूज करते हैं। ठीक है, WCL 2.0 किस वर्ष प्रारंभ किया गया, कब किया गया, तो 2018 में। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, सेफ्टी बेल्ट कौन अप्रूव करता है। ठीक है, तो DGMS मतलब चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, जो भी है, अगर फ्लेम सेफ्टी लैम्प पूछता है, इलेक्ट्रिक टॉर्च पूछता है ना, एक्सप्लोजिव पूछता है, जितने प्रकार का है तो सब कौन अप्रूव करता है, तो अपना कौन करता है, DGMS, है ना। DGMS का फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, दूसरी भाषा में। अंडरग्राउंड में रिजर्व स्टेशन कौन बनाएगा, तो मैनेजर। ठीक है, अंडरग्राउंड में ब्लास्टिंग केबल का साइज कितना होता है, ठीक है, पता है सबको, 50 मीटर। ठीक है, बिलो ग्राउंड माइंस में 174 क्या है, तो ये क्या है, एक सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपर्चर होता है। ठीक है, और भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, 174 होता है, 176 भी होता है ना। SOP का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखेंगे। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान से लिया गया है, SOP। ठीक है, इसको देख लेंगे, पूछता से है SOP बीच रेगुलेशन, तो देख लेंगे कौन सा रेगुलेशन है। अब जो हो गया है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, है ना, स्कैम्प स्टार्टअप, है ना, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान हो गया, है ना। ये हाँ, उसी अपना देख लेंगे, रेगुलेशन में पूछता कौन से रेगुलेशन से लिया गया है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे थोड़ा सा, 104 है या 106 शायद तक। ठीक है, अगला क्या है, स्कैम का फुल फॉर्म तो हमने बताया, स्टार्टअप कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। ठीक है, पूछता है कौन सा रेगुलेशन है, तो रेगुलेशन अपना कौन सा, 104 है। ठीक है, फिर SMP का फुल फॉर्म क्या है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, इसको जो अपना ये था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी है, यहीं पे दिया हुआ है ना, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे फुल फॉर्म सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, कौन सा रेगुलेशन, शायद 104 है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, हाँ 104 है ना। टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान कौन सा है, इसको देख लेना, 123 है ना, कौन से रेगुलेशन है पूछ सकता है। कॉगिंग में
बार की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है, तो 1.2 मीटर ना। कॉगिंग का सपोर्ट जो होता है उसमें बार की लंबाई 1.2 मीटर। एचएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट फ्लड लेवल। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है हाईएस्ट फ्लड लेवल की, तो 1.5 मीटर रेगुलेशन में दिया हुआ है। डेंजर कितने मानते हैं, तो 1.2 मीटर में। ठीक है, 1.5 मीटर ऊंचा बनाया जाता है। ठीक है, जैसे ये एंट्री गेट है, इससे 1.5 मीटर ऊंचा बनाया जाता है हाईएस्ट फ्लड लेवल। ठीक है, एचओई का फुल फॉर्म गलत छप गई थी, इसका फुल फॉर्म देखो, एएफडीएससी का फुल फॉर्म, तो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। ठीक है, सीएचपी का फुल फॉर्म, तो कॉल हैंडलिंग प्लांट। ठीक है, वर्कमैन इंस्पेक्टर की नियुक्ति किस आधार पर होती है, तो खान में जितने मैन पावर रहते हैं। ठीक है, मैन पावर के आधार पे होती है। ठीक है, वर्कमैन की नियुक्ति। ठीक है, अपना रोल में दिया हुआ वर्कमैन इंस्पेक्टर। वर्कमैन का कार्यकाल कितना होता है, 3 साल का, है ना, इसको याद रखेंगे। 500 लोगों पे एक वर्कमैन। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, तो मैनेजर। ठीक है, माइन रोल में दिया है। वर्कमैन इंस्पेक्टर कितने दिनों में अंडरग्राउंड माइंस का इंस्पेक्शन करता है ना, तो सप्ताह में कितने दिन करता है पूछता है, तो सप्ताह में 2 दिन। ठीक है, एक सप्ताह में 2 दिन सिर्फ काम करता है वर्कमैन इंस्पेक्टर। ठीक है, अंडरग्राउंड में 25/10/18 में कौन सी माइन में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो किसमें हुआ था, नहरिया अंडरग्राउंड माइंस में। ठीक, पैनल में पिलर का साइज किस पर निर्भर करता है, तो सतह के पिलर की गहराई पर। ठीक है, पैनल का साइज किस पर निर्भर करता है, तो सरफेस की गहराई पर, पिलर की गहराई पर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में कितने इंटेक होने चाहिए, सबको पता है 2 इंटेक होना चाहिए ना, कम से कम 32। एक रूफ बोल्ट में एंकरेज टेस्टिंग कितने परसेंट की होती है, तो 10% की। ठीक है, कभी कोई पूछता है एंकरेज टेस्टिंग किस में होती है, तो रूफ बोल्ट में। ठीक है, देखने के लिए उसको, जिसे 100 लगाए तो उसमें से 10 को टेस्ट करते हैं मशीन के द्वारा खींच के, है ना, कि सही लगे हैं कि नहीं लगे। ठीक है, इसको देख लेंगे, एंकरेज टेस्टिंग। उसके बाद फ्लेम से एम्प्टी लैंप में कौन सी जांच होती है, तो दोनों जांच होती है। ठीक है, जमा जांच भी और जमा जांच का परसेंटेज भी। ठीक है, जमा जांच की जांच होती है। डोजर क्या करता है, तो मटेरियल को ठेलता है। ठीक है, लोड करने का काम नहीं करता है, ढकेलने का काम करता है डोजर। ठीक है, माइन में मीथेन की न्यूनतम एक्सप्लोजन लिमिट क्या है, तो 5.4 और हाई की 14.8 तक। ठीक है, 5.4 में एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है, अगला क्या, माइन में वेट बल्ब टेम्परेचर किससे नापते हैं, सबको पता है, हाइग्रोमीटर से। ठीक है, ह्यूमिडिटी भी अपनी हाइग्रोमीटर से ही नापते हैं। ठीक है, 2 चीज याद रखेंगे, नीमोमीटर, ये सब तो देख लेंगे, इनसे क्या नापा जाता है। ठीक है, एयर वेलोसिटी वगैरह। ठीक है, आता है। माइन में वेट वोल्ट में कितना होना चाहिए, तो 33.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वही दिया है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी किससे, तो हाइग्रोमीटर से। ठीक है, उमस 39। माइन में कितने पुरुष पर शौचालय बनाना है, तो रूल में पढ़े हैं कि 50 लोगों पे अपन कितना, एक लेटरिंग होना चाहिए। ठीक है, 50 लोगों पे एक लेटरिंग बनाना है। ठीक, तो इतना ध्यान रखेंगे। फिर राजमहल माइंस किस क्षेत्र में है, पूछा है बहुत बार, तो ईसीएल में है। स्लोप स्टेबिलिटी रेडार सबसे पहले किस माइंस में लगाया गया था, ठीक है, तो शास्त्री माइंस डब्ल्यूसीएल में। ठीक है, ओबी बेंच के आधार पर क्या नहीं होना चाहिए, तो ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, सीओ डिटेक्टर किस गैस की जांच करते हैं, तो सीओ की, कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक है, सीओ को परमिशन लिमिट पूछता है, तो 50 पीपीएम। ठीक है, एसओटू को पूछेगा, तो 5 पीपीएम। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, 90%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5-6 चीजें याद रखेंगे। ठीक है, फिर स्विंग एरिया किससे संबंधित है, तो एग्जावेटर से। ठीक है, फिर एच आई आर स्टोइंग में किससे संबंधित है, तो हाइट और लेंथ से। ठीक है, एच और एल स्टोइंग में किससे संबंधित है, तो ऊंचाई और लंबाई। ठीक है, स्टोइंग मेथड होती है डिप्लरिंग की।
केविंग और स्टोइंग, दो तरीके होते हैं अपन डिप्लरिंग करने के। ठीक है, स्टोइंग में अपन बालू रेता भर देते हैं, ठीक है, पिलर काटने के बाद खाली एरिया में। माइन में O2 कितने से कम नहीं होना चाहिए, तो 90% से कम नहीं हमने बताया। रिटर्न में पूछेगा कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनफ्लेमेबल गैस मतलब मीथेन CH4, तो रिटर्न में 0.75% से ज़्यादा नहीं। जनरल बॉडी ऑफ एयर में पूछता है तो 1.25% से ज़्यादा नहीं। ठीक है, जनरल बॉडी ऑफ एयर में अगर पूछेगा तो। ठीक, अगला अपना है नोजल किससे संबंधित है, तो हमको पता है ब्लास्टिंग से। ठीक है, माइनिंग सरदार किस रेगुलेशन के अंतर्गत रिपोर्ट लिखता है, तो हमको पता है 129। अपॉइंटमेंट ऑफ माइनिंग सरदार तो रेगुलेशन 27, अगर अपॉइंटमेंट पूछेगा तो 27। ठीक है, ठीक है, और अगर पूछा है कि किस अंतर्गत रिपोर्ट लिखता है तो 129। ठीक है, अगला है 1957 CMR अपडेट कब हुआ, सबको पता है 2017 में। कितने सालों बाद हुआ पूछता है तो 60 सालों के बाद हुआ। ठीक है, अपना रेगुलेशन किसके आधार पे बनता है, तो माइन एक्ट 1952 के सेक्शन 57 के आधार पे। ठीक है, रूल 58 के। ठीक है, आगे देखते हैं कंट्रोल ब्लास्टिंग कहाँ की जाती है, सबको पता है ओपन कास्ट माइंस में। ठीक है, इतने क्वेश्चन हो गए, ज्यादा समय बर्बाद ना हो, आगे देखते हैं। पिरामिड कट का किस पैटर्न में से मैच करता है, पिरामिड कट। ठीक है, तो किससे मैच करता है, अपना कॉन कट। ठीक है, कॉन आकार का रहता है। कोल माइंस में सेफ्टी किसके अंदर होती है, सबको पता है DGMS के, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, चीफ इंस्पेक्टर। डिप्लरिंग में सपोर्ट निकालने के लिए कौन प्लान बनाता है, तो डिप्लरिंग में सपोर्ट जब अपन निकालते हैं तो मैनेजर प्लान बनाता है। ठीक है, विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट रेगुलेशन में दिया हुआ है। बाइंडिंग रोप की उम्र कितनी होती है, सबको पता है 3.5 साल, 3.5 ईयर। ठीक है, टब को जब ऊपर ले जाते हैं तो कितनी घंटी देते हैं, 4। ठीक है, ऊपर ले जाने के लिए 4 घंटी। ठीक है, जार्ज रेल कहाँ यूज होता है, तो हमको पता है जार्ज रेल हॉलेज में यूज कर होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा हॉलेज सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, 4 ऑप्शन थे वहां पे, तो सेफ्टी हुक, जार्ज रेल, ठीक है, और टबरी रेलर। ठीक है, टबरी रेलर किस लिए लगाया जाता है, ठीक है, तो इकट्ठा नीचे न जाए, है ना, कंट्रोल करने के लिए केज की स्पीड। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमा 2017 में ऐड हुआ है, क्या ऐड हुआ है, कौन कौन सी चीजें रेगुलेशन 2017 में, तो कॉन्ट्रैक्टर, डिजाइनर और मैन्युफैक्चरर, 3 चीजों को ऐड किया गया, याद रखेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर, मैन्युफैक्चरर, डिजाइनर। ठीक है, ठेकेदारी वर्कर के काम वाले वर्करों में क्या योग्यता होनी चाहिए माइन में काम करने के लिए, तो VT होना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, प्लस IME होना चाहिए, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, IME और PME दो चीज होती है। PME अपनी हर 5 सालों में एक बार होता है, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन इसका फुल फॉर्म है। IME का फुल फॉर्म इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन अगर आता है तो, ठीक है, तो PME अपना हर 5 सालों में होता है। ठीक है, कितने परसेंट जाते हैं साल में PME के लिए, तो 1/5। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो इसको भी देख लेंगे। ठीक है, अगला है ओपन कास्ट माइन वाटर स्प्रे क्यों करते हैं, सबको पता है डस्ट सप्रेशन। ठीक है, फिर हवा का वेग किससे नापते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एयर तो एनीमोमीटर से, एयर की वेलोसिटी एनीमोमीटर से। ठीक है, प्रेशर बैलेंसिंग किससे संबंधित है, तो वेंटिलेशन से। ठीक है, आगे देखेंगे हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग कहाँ यूज होती है। ठीक है, तो बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वाल दोनों में अपन यूज करते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग। ठीक है, बोर्ड एंड पिलर दो प्रकार से होता है, डेवलपमेंट और डिप्लरिंग, दो तरीके। डेवलपमेंट 3 तरीके से, ठीक है, सेमी मैकेनाइज, मैनुअल और मैकेनाइज, है ना। डिप्लरिंग के भी अपने कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, है ना, डिप्लरिंग करने के भी, केविंग और क्या है, स्टोइंग है। ठीक है, तो याद रखेंगे। पावर सपोर्ट कहाँ यूज होता है, सबको पता है लॉन्ग बॉल मेथड में पावर सपोर्ट यूज होता है। ठीक है, लॉन्ग बॉल मेथड में अपन 60 से लेके 120 मीटर तक का लंबा सा फेस बना के चलते हैं, है ना, इसमें ज्यादा खर्चा आता है। ये भी एक मेथड है कोयला निकालने की। पिलर में एक्सट्रक्शन और रिडक्शन किससे होता है, तो डिप्लरिंग से। ठीक है, पिलर का एक्सट्रक्शन और रिडक्शन, ठीक है, निकालना और उसको कम करना। कौन सी सब्सिडरी में कोई भी अंडरग्राउंड माइंस नहीं है, सबको पता है NCL में,
नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड है। कहाँ पर कोकिंग कोल मिलता है? तो बीसीसीएल में। ठीक है। बीडब्ल्यू मतलब बकेट व्हील एक्सकेवेटर, ये सबसे बड़ी मशीन होती है। ठीक है। इसका यूज कहाँ हो रहा है इस समय? करते हैं तो नवेली लिग्नाइट माइंस में। ठीक है, याद रखेंगे। एक्ट 1952 में सेक्शन 22 में कौन लागू करता है? तो डीजीएमएस। ठीक है। बिजली की आग में कौन सा अपन फायर एक्सटिंग्विशर डालते हैं? है ना, अगर लाइट की आग है, बिजली की आग है, तो CO2 टाइप। ठीक है। कंटिन्यूअस सिम किसे कहते हैं? 9 मीटर। ठीक है। दो कंटिन्यूअस सिम में कम से कम पार्टिंग कितनी होनी चाहिए? तो 3 मीटर। ठीक है। अगर 9 मीटर के अंदर कोई सिम आ जाती है दो, तो उसको अपन क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस सिम कहते हैं। ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। ANFO क्या है? बारूद है। ठीक है। क्या होता है? अमोनियम नाइट्रो फ्यूल ऑयल। ठीक है। अमोनियम नाइट्रो फ्यूल ऑयल क्या है? एक बारूद है। ठीक है, जिसको अपन क्या करते हैं? वाटर वाली जगह में यूज नहीं करते। ठीक है। इसमें फ्यूल के तौर पे क्या मिलाया जाता है? डीजल। ठीक है। कितना रहता है अपना? 10%। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखेंगे, है ना। वॉकी टॉकी कहाँ यूज किया जाता है? ओपन कास्ट माइंस में। ठीक है। डिप्लरिंग में पिलर को काटते समय जो गैलरी चलाते हैं क्या कहते हैं? उसको स्प्लिट कहते हैं। तो पता है, डिप्लरिंग प्रारंभ करने पूर्व स्टॉपिंग बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन? तो प्रोपेटरी स्टॉपिंग कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें याद रखेंगे। देखते हैं और कुछ बता देते हैं। हॉल रोड का ढॉल कितना होगा? मतलब ग्रेडियंट। हॉल रोड ग्रेडियंट कितना होता है? तो 1/60। ठीक है। हॉल रोड का ग्रेडियंट क्या होता है? 1/60। वहां जब जो सबसे बड़ी मशीन चलती है तो उसका 2 मीटर बढ़ा के रखते हैं हॉल रोड को। ठीक है। और वहां पे अगर अपन डंपर चला रहे हैं तो कितना रखेंगे? 3 मीटर। ठीक है। सबसे बड़ी मशीन का 2 मीटर, डंपर है तो 3 मीटर। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। ग्रेडियंट पूछता है हॉल रोड का 1/60। ठीक है। एंगल देख लेंगे हॉल रोड का, कितने ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर अपन उसको बनाते हैं ढीले मटेरियल से, रोड बनाते हैं, बेंच बनाते हैं, तो उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर, और अगर कोल में बनाते हैं तो 3 मीटर, हार्ड रॉक से बनाते हैं तो 6 मीटर। ठीक है, तो ये भी देख लेंगे तीनों क्वेश्चन। अंडरग्राउंड माइन में अगर ब्लास्टिंग में होल या मिस फायर हो जाता है तो कौन सा, ठीक है, क्या किया जाएगा? ठीक है। ठीक है। अंडरग्राउंड में अगर ब्लास्टिंग होल शॉर्ट फायर मतलब शॉर्ट फायर हो जाता है, ठीक है, तो उसको कौन छुड़ाए? उसको कौन वो करेगा? ठीक है, तो शॉर्ट फायरर ही करता है। ठीक, और कोई नहीं करता। ठीक है। शॉर्ट फायरर अपना ब्लास्टिंग का काम करता है। ठीक है। कितने किलो एक्सप्लोजिव ले जा सकता है? तो 5 kg रेगुलेशन के अनुसार। ठीक है। उसको चार्जिंग स्टेमिंग करने का काम किसका रहता है? शॉर्ट फायरर का। ठीक है, कोई पूछेगा तो। उसके अलावा कोई भी अनऑथराइज पर्सन को नहीं। सपोर्ट मटेरियल की कमी होने पर माइनिंग सरदार किसे रिपोर्ट देगा? ठीक है, तो अपने से सीनियर ऑफिसर को देगा। ठीक है। सीम में स्वतः दहन मतलब होता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग के कारण क्या होते हैं? तो धीरे धीरे क्या होता है? ठीक है, स्वतः दहन मतलब होता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग, है ना। स्पॉन्टेनियस हीटिंग के कई कारण होते हैं, इसमें दिया हुआ है, 4 ऑप्शन थे उसमें। ठीक है, देख लेंगे। एलएचडी मशीन क्या है? ठीक है, तो ये क्या रहती है? अपनी टायर माउंटेड रहती है। ठीक है, दिया है। पूछा था टायर थी, क्रॉलर थी। इसका पूछता है ग्रेडियंट, तो 1/7 रहता है। अगर पूछता है एलएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोड होल डंपर। ठीक है। एचडीएल के बारे में पूछेगा तो साइड डिस्चार्ज लोडर। ठीक। डीजीएम परीक्षा में बैठने के लिए उम्र कितनी है? तो कम से कम 20। ठीक है। जो 18 साल का उसको अपन क्या कहते हैं? एडल्ट। 20 ईयर पर्सन क्या कहते हैं? कॉम्पिटेंट पर्सन। इसी का दूसरा नाम है कॉम्पिटेंट पर्सन, जो 20 साल का हो गया। ठीक है। सेफ्टी कमेटी कितने व्यक्ति पर गठित की जाती है? तो 100 लोगों पे अपन क्या बनाते हैं? 100 या उससे ज्यादा पे एक सेफ्टी कमेटी बनाते हैं। ठीक है। सेफ्टी कमेटी का कार्यकाल पूछता है तो 2 साल का होता है। ठीक है, 2 ईयर का होता है। इनकी पेमेंट कौन देता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक है। हर 30 दिन में मीटिंग करते हैं। ठीक है। हॉल और रूफ बोल्ट के बीच का अंतर कितना होगा? ठीक है। हॉल और रूफ बोल्ट के बीच तो 5 से 8 mm का, तो याद रखेंगे। रूफ बोल्ट सपोर्ट के बारे में देख लेंगे। ठीक है। उनकी बियरिंग प्लेट, नट हेक्सागोनल,
बीरिंग प्लेट का साइज 150 इंटू 150 mm है ना। उसका नट हेक्सागोनल रहता है, उसको देख लेंगे। 1.5 मीटर उसका थ्रेड वाला पार्ट रहता है जो अंदर जाता है, ठीक है। तो ये सब देख लेंगे। रूफ बोर्ड कितना वजन लेता है, ठीक है, आधे घंटे में कितना लेता है, ठीक है, 24 घंटे में कितना लेता है, इसको देख लेंगे। सरफेस माइनर क्या करता है, तो क्या करता है, कोल कटिंग करता है, ठीक है। सरफेस माइनर डब्ल्यू सरफेस माइनर पूछेगा तो कोल कटिंग। डब्ल्यू शेयर की होल्डिंग कंपनी कौन सी है, ठीक है, तो कौन सी है, CIL, सबको पता है, उसी की सब्सिडरी है, ठीक है। सीक्वेंस इंटरलॉक किसमें लगा होता है, तो बेल्ट कन्वेयर में, ठीक है। यहाँ से अपना क्लास होती है खत्म।